योगासन की संख्याओं का एक क्रम अपने दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित कर लेना चाहिए। इसका प्रारंभ जैसा कि गोमुख आसन से करते हैं। गोमुख आसन की क्रियाओं में जब हम इसकी अंतिम अवस्था में आते हैं तो काफ की मसाज भी कर लेनी चाहिए। गोमुख आसन की सावधानी ये रखनी है कि जो पांव हमने ऊपर से मोड़ रखा है और दूसरे पांव के ऊपर वाले हाथ को ऊपर से घुमाना है, कंधे के पास से घुमाना है पीछे की ओर, और दूसरे हाथ के पंजे को ठीक से उंगलियों को पकड़ लेना है। ध्यान ये रखना है कि कोहनी का स्पर्श कान से नहीं होना चाहिए और यहाँ पर भी काफ की मसाज नियमानुसार विधिपूर्वक कर लेनी चाहिए। भुजंग आसन। भुजंग आसन में जैसा कि इसके भी 2 या 3 स्टेप किए जाने हैं। पहले स्टेप में कोहनी को पूर्ण रूप से सीधा नहीं करना है और जब हम कोहनी सीधी करते हैं तो गर्दन केवल शरीर का जो टिकाव है वह नेवल पर करना है, नाभि में करना है और बाईं ओर तथा क्रम से दाहिनी ओर को देखा जाना है। ये जो भुजंग आसन है इसके तुरंत बाद हमने सेतु बंध आसन करना है। सेतु बंध का मतलब है इसमें ब्रिज बनाना है, अर्थात एम्बैंकमेंट, तटवर्ती। यानी पानी को यदि बांध दिया जाए या रोक दिया जाए या नदी को पार करने के लिए ब्रिज बनाई जाती है, यह स्थिति यहाँ पर लानी है। और उसके तुरंत बाद सेतु बंध के बाद हमने करना है इसमें नौकासन। सेतुबद्ध आसन के बाद मरकट आसन, और मरकट आसन के भी इसमें 3-4 स्टेप्स हैं और इसमें पवन मुक्तासन भी सम्मिलित किया जाना है। और उसके बाद अंत में तितली आसन तथा काली मुद्रा आसन। ये तितली आसन और काली मुद्रा आसन विशेष रूप से फीमेल्स के लिए लाभकारी है, क्योंकि इससे पेल्विक ओपनिंग ठीक से बन जाती है, अर्थात पेल्विक गर्डल से संबंधित मांसपेशियां खुल जाती हैं।